बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मौजूदा दौर के अंदर जो डिवोर्स रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है। डिवोर्स यानी तलाक, आम ज़बान में अगर आम लोगों को समझना है, इसकी रेशो क्यों बढ़ रही है दिन ब दिन। हम यूरोप की बात नहीं करेंगे, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे कि आखिर इसकी क्या वजूहत हैं। और ख़ास तौर पे जो डिवोर्स रेशो है वो जो अमीर ज़ादे हैं, ये जो एलीट क्लास है, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, तो उनके अंदर और ख़ास तौर पे जहाँ लड़कियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, तो वहाँ पे ये दिन ब दिन मसला क्यों गंभीर होता जा रहा है। लोगों के जो रिश्ते हैं क्यों नहीं चल रहे, क्यों घर टूट रहे हैं। तो आखिर इसकी कोई तो वजूहत होंगी। इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम बात करेंगे डॉक्टर नबिया की। डॉक्टर नबिया जो कि माहिर नफ्सियात हैं, हालांकि मुझे लगता है ख़ुद उनका जो इलाज होने वाला है, उनकी नफ्सियात पे जो है काम होने वाला है। खैर, डॉक्टर नबिया आप लोग जानते हैं आजकल एक पब्लिक फिगर बनी हुई हैं। जब सैलाब आया था लाहौर के अंदर, ख़ासतौर पार्क व्यू के अंदर, उससे पहले डॉक्टर नबिया को कोई नहीं जानता था। ये सैलाब जो लोगों के लिए अजाब बना, जिससे लोगों के नुकसान हुए, लोगों के घर डूबे, तो वहीं पे डॉक्टर नबिया जो है उनके लिए ये बड़ा रहमत साबित हुआ, क्योंकि सारा जो फेम है उसी से मिला, जिसने गलत जो है बयानियाँ बना के अपने आप को मशहूर किया सोशल मीडिया के ऊपर। आप लोगों ने तब ये वीडियो मशहूर हुई थी, आप लोगों ने देखा था कि जो किसने कहा कि मेरा घर डूब गया है, ये अलीम खान के ऊपर इसने तनकीद की थी सारा कुछ। तो जिससे क्या हुआ, इसको फेम मिला। हालांकि जो बाद में पता चला कि घर इसका अपना नहीं था, वो रेंट पे रह रही थी। तो उस डॉक्टर नबिया ने, जो कि कोई 4-5 महीने हुए होंगे शादी की, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी धूम मची, जिसमें उसने एग्जैजरेशन से काम लिया। उसने कहा कि मैंने अपनी करोड़ों के कपड़े पहने हुए थे, क्या क्या सारा कुछ। चलो उन चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करते। तो वो शादी कितना चली। शादी किससे की? हारिस खोखर नामी लड़के से, जो कि इन्फ्लुएंसर है। तो जो हारिस खोखर है उसको भी जब डॉक्टर नबिया की शादी से पहले कुछ लोग जो हैं जानते थे, ज़्यादातर नहीं जानते थे। जब इनकी शादी हुई तो दोनों जो हैं मज़ीद प्रोमिनेंट हो गए, मज़ीद जो लोग हैं इनको जानना शुरू हुए। तो अब क्या हुआ कि 3-4 महीने या 5 महीने हुए होंगे, एग्जैक्ट चंद महीने ही हुए हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये तमाशा देखा कि रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर जो तमाशा लगाया डॉक्टर नबिया अली ख़ान ने, और जो एक्टिंग की, जो रोना धोना सारा कुछ सब आप लोगों ने देखा होगा। तो वहीं से उसने बताया कि जो है मुझे घर से निकाल दिया गया है, और जो हारिस खोखर है उसने उसकी जो अम्मा है, उसकी जो बहनें मुझे तंग करती थी, उनके कहने पर मुझे खाना नहीं मिलता था, धक्के देकर हारिस खोखर ने मुझे घर से निकाल दिया। और उसके बाद हारिस खोखर का बयान आया कि ये जो डॉक्टर नबिया है ये जो गलत बयानी कर रही है, झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि इसको बेड के ऊपर खाना मिलता था, मेरी अम्मा खुद पकाती थी, ये पहले खुद तारीफ़ करती थी, सारा कुछ मैंने याशी करवाई इसको, कोई किस्म का कोई काम नहीं, कोई मेंटली टॉर्चर नहीं, कोई हाथ नहीं उठाया, कोई जुल्म नहीं किया। ये सारा कुछ सिर्फ जो बयानी है गलत बना रही है, और घर से मैंने नहीं निकाला, बल्कि ख़ुद जो है वो अपना बोरिया बिस्तरा जो है बांध के खुद इन ड्राइव करा के निकल गई यहाँ से। तो ये है पूरी कहानी। अब आप अगर देखें तो ये बड़ी जो है मोटिवेशनल स्पीकर भी है, सिर्फ माहिर नफ्सियात नहीं है, बल्कि मोटिवेशनल स्पीकर भी है। आप इसके जाके लेक्चर सुने तो ये बड़े लोगों को लेक्चर देती है कि जो रिश्ते हैं क्यों नहीं चलते, कैसे चलाने चाहिए, क्या ये दूसरे लोगों को, जो शादीशुदा जोड़े हैं, उनको बड़ी जो है टिप्स बताती है कि कैसे आप लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और अपना खुद ये हाल है कि 4-5 महीने रिश्ता नहीं चल सका। तो इसी वजह से लोग जो हैं वो यकीन नहीं करते। फिर जो अच्छे मशवरे लोग आगे देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो लोग फिर यही कहते हैं कि देखें ये आपका पता इसका खुद कैसा हाल होगा और हमें ये मशवरे दे रहा है। तो फिर सारे जो अच्छे लोग भी होते हैं उनके ऊपर भी लोग यकीन नहीं करता। तो ये है सारा सीन। अब ऐसा क्यों हुआ? देखें, जो रिश्ता है ना, जब आप एक बंधन में बंध जाते हैं, ये मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अजीम रिश्ता है, ये छोटी सी बात नहीं है। ये दो दिल नहीं जोड़ रहे होते, दो ख़ानदान जोड़ रहे होते हैं। ये बड़ा अजीम ऐसा रिश्ता है। देखें, आप अपने वालिदैन से, ये बड़ा वो भी अजीम रिश्ता है। बहन भाइयों से सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन एक वैध रिश्ता है मियाँ बीवी का, जहाँ लिमिट्स कोई नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, जहाँ हर चीज़ खुल के एक दूसरे के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, सारा कुछ, कोई पर्दा नहीं है। ये इतना अजीम रिश्ता है। तो क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आप इंतखाब करते हैं? तो इससे आगे जाके मैं आप लोगों को कि इस्लाम क्या कहते हैं इस बारे में, शरीयत मुहम्मदी क्या कहती है इस बारे में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये रिश्ता नाकाम क्यों हुआ। देखें, जब ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ फेम हो, जिसकी बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ लालच हो, हिर्स हो, पैसा हो, दुनियादारी हो, वो रिश्ता कैसे चल सकता है? आप लोगों ने देखा है कि जो देखें, हर इंसान अल्लाह का जो बनाया हुआ प्यारा है अपनी जगह, लेकिन डॉक्टर नबिया का हुस्न आप लोगों ने सब ने देखा होगा। तो इसका मतलब है जो शादी हारिस खोखर ने की, कोई हुस्न देख के तो की नहीं।
क्योंकि एजड भी हैं, अच्छी खासी एज है उनकी, तो वो चीज़ नहीं थी। तो क्या चीज़ थी जिसके ऊपर उन्होंने शादी की? इसका मतलब है कि उन्होंने शादी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से की क्योंकि ताज़ा ताज़ा फेम मिला था डॉक्टर नबिया को। उसने कहा ऐसे करता हूँ, शादी कर लेता हूँ, तो मज़ीद जो है हाइप क्रिएट होगी और मज़ीद मैं भी मशहूर हो जाऊँगा, सोशल मीडिया पे पैसा कमाऊँगा और एक नया जो टॉपिक है मुझे मिल जाएगा। तो उसके जहन में ये फतूर था। तो जब ये फतूर था, जब आपका रिश्ता मोहब्बत का होता है, आपने ज़िंदगी भर साथ निभाना है, एतमाद का, खलूस का, अखलाकियात का, ये असल रिश्ता जो इसके अंदर जब ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी और सिर्फ आप दुनियादारी के लिए रिश्ता करेंगे तो वो कैसे कामयाब हो सकता है? ढेरों मिसालें हैं, आप लोग देख लें। ये हमारे क्रिकेटर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, एलीट क्लास हैं, किसी का रिश्ता कामयाब। आपने मरीम नवाज़ के बेटे का देखा, वो रिश्ता नहीं चल सका, उसके बाद दूसरी शादी होगी। तो मज़ीद भी जो फैक्टर है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली मैं अभी डॉक्टर नबिया के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ये मसला हुआ क्योंकि अगले ने जो शादी की सिर्फ फेम के लिए की, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई हुस्न वाला तो बिल्कुल फैक्ट्री निकाल दें, ये सारी चीज़ें। और दूसरे नंबर पे जो डॉक्टर नबिया है उसने क्यों की? उसे भी कोई मोहब्बत नहीं थी क्योंकि वो काफ़ी एजड है। वैसे भी साफ ज़रा जब एज बढ़ जाती है लड़की की तो रिश्ता करने को कोई तैयार नहीं होता। और हाँ, कोई एज बढ़ भी जाए, कोई इतनी ज़्यादा प्यारी हसीन हो तो फिर लोग तैयार हो जाते हैं। अभी अच्छी खासी एजड है, 35 से तो ऊपर ही होंगी। तो ये इनका हिसाब है। तो अब इसने देखा कि लड़का अच्छा है और पैसे वाला है, पैसा देखा, गाड़ियाँ देखी, बंगले देखे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, सारा कुछ है। तो इस चीज़ को देख के इसने इसी वजह से उसके साथ शादी की। अब दोनों के जो मकासद थे, अज़ैम थे अपनी जगह, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा, लालच, फेम था, खलूस कोई नहीं था, मोहब्बत कोई नहीं थी, ये चीज़ें नहीं थी। तो वो रिश्ता कैसे चल पाता? तो उसने एक दिन टूटना ही था। तो आप लोगों के सामने वो रिश्ता टूट गया। अब बकौल, अब अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जाने वाली ज़ात है कि क्या मसला है, वो झूठ बोल रही है या उसका हस्बैंड झूठ बोल रहा है। एक ना एक तो मुझे तो लगता है दोनों गलत हैं अपनी जगह। अब वो यहाँ से भागी। अब ठीक है, अब जब आपके रिश्ते ख़राब होते हैं तो उसको पब्लिक में क्या करना, साइड पे हो जाओ चुप करके। क्यों? क्योंकि इन लोगों का मकसद यही होता है। उसने जाके रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर जो एक तमाशा खड़ा किया, वहाँ से फिर हाइप क्रिएट हुई। अब फिर लोग जो हैं डिस्कस करना शुरू हो गए। अब मैं भी बैठ के उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो असल मसला अब यहाँ से, जैसे वो कह रहा कि भाई वो खुद सामान पैक करके इंटरव्यू करा के निकल गई। अब दोबारा जो है फिर वही हर जगह बात हो रही है डॉक्टर नबिया के बारे में, हारिस खोखर के बारे में। तो उसने यही वो चाहती थी। तो इनको इन चीज़ों से कोई मसला नहीं है। लोग जो अब बैठ के जो है अफसोस कर रहे होंगे कि इनका रिश्ता टूट गया, इनको टक्के का फ़र्क नहीं पड़ता। इनका काम ही यही है, इनके लिए ये मजाक है, ये चलता रहेगा। और असल काम है सोशल मीडिया पे प्रोमिनेंट रहना। ये यहाँ तक है बात। तो यहाँ पे इस केस को हम क्लोज़ करते हैं। अब हम आते हैं एज ए जनरल बात करते हैं। देखें आजकल के रिश्ते जो हैं जो कामयाब क्यों नहीं हो रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो कि इस्लाम ने हमें बताया वो चीज़ें हम इग्नोर करते हैं। उस चीज़ के ऊपर उसको बुनियाद बना के जो कि इस्लाम ने, जो कि शरीयत मुहम्मदी ने हमें सिखाया, उस चीज़ के ऊपर अगर हम रिश्ता करें तो हो ही नहीं सकता कि वो रिश्ता आपका ना चले या कामयाब ना हो, वो रिश्ता नाकाम हो जाए। ऐसा नामुमकिन है, बहुत ही कम चांसेस हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी वजह, आजकल की जो लड़कियां हैं उनके जहन के अंदर फतूर है। वो ख़ास तौर पे वो जो इंडिपेंडेंट हैं, जो इंडिपेंडेंसी वाला ये है ना कंसेप्ट लड़कियों का। तो आजकल आप बड़े शहरों में चले जाएं, देहातों को छोड़ के, तो वहाँ पे भी ये डिवोर्स रेशो क्यों ज़्यादा है पढ़ी लिखी लड़कियों में। जब वो जाती हैं तो उनके जहन में एक जो भूत सवार होता है, वो कहती हैं कि देखो हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम खुद कमाने वाली हैं सारा कुछ, तो हम क्यों इनकी बात माने, क्यों अपने हस्बैंड की हर बात माने, क्यों इसका हुक्म माने। तो लिहाजा वो छोटी मोटी बातें भी हों तो उस चीज़ को बुनियाद बना के वो अलहदगी इख्तियार कर लेती हैं। वो कहती हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है। देखें, जब कुरान का फैसला है, मैं नहीं कह रहा, जब कुरान कहता है कि आपका जो हस्बैंड है वो हाकिम है, हाकिम, तो इसका मतलब है आपने उसका हर हुक्म मानना है, उसके हुक्म के बगैर आप कोई कदम नहीं उठा सकती, ये शरीयत कह रही है। अब दूसरी जो मिसकंसेप्शन है हाकिम का, ये नहीं मतलब कि वो जालिम बन जाए। हाकिम की सिफ़ात भी हैं कि हाकिम को अदल व इंसाफ वाला होना चाहिए, उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, इखलाकियात होनी चाहिए। ये नहीं कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो हाकिम बन के वो जुल्म शुरू कर दे अपनी बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। जहाँ आपको ये आपके हकूक़ हैं, जब आपको एक हाकिम बनाया गया बीवी के ऊपर, तो फ़रज़ भी हैं। फ़रज़ क्या है कि आपने उसके साथ सुलह रहमी के साथ रहना है, उसकी नीड्स का ख्याल रखना है, उसकी केयर करनी है, उसको मेंटली टॉर्चर नहीं करना, उसको फिजिकली टॉर्चर नहीं करना, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं आपने वो पूरी करनी है, उसका खाना पीना, उसके कपड़े, उसकी ज़रूरियात सारा कुछ पूरी करनी है, उसके साथ मोहब्बत के साथ रहना है, इखलाक के साथ, प्यार के साथ, उसको मोहब्बत देनी है, उसको खुशी देनी है, उसको जहनी सुकून देना है। तो ये नहीं मतलब हाकिम बन के आप जालिम बन जाए। तो ये दोनों देखें, जो रिश्ते हैं अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। जब आप एक दूसरे को समझेंगे, छोटी मोटी चीज़ों को समझौता करेंगे, तो तब ये रिश्ते चलेंगे। तो सबसे बड़ी वजह ये हुई कि जो लड़कियां हैं उनको अपना जहन चेंज करना चाहिए। अगर वो अपने घर बसाना चाहती हैं तो ये डोमिनेंसी वाला फैक्टर है वो निकालना पड़ेगा। इंडिपेंडेंसी वाला जो आप कंसेप्ट बना चुकी हैं उससे निकलना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा अपने हस्बैंड को हाकिम, नंबर 1। उसके बाद
हम देखें कि शरीयत मुहम्मदी को देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इस बारे में कि जब आपने रिश्ता करना है तो क्या करना है। देखें सैयद मुर्शिदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े बताया कि जब आप रिश्ता करते हैं तो 4 चीज़ों को देखा जाता है अमूमन, और उनमें से जो कामयाबी है सिर्फ एक ख़ास चीज़ के अंदर है। ये जो हदीस है मुस्लिम और तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। सल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ों के ऊपर रिश्ता किया जाता है। कौन सी? नंबर 1 कि ये लड़की के बारे में है कि लड़का जब रिश्ता करता है किसी लड़की से, कुछ 4 चीज़ों को देखा जाता है कि लड़की का हुस्न देखा जाता है, लड़की का हस्ब व नसब देखा जाता है कि कैसा ख़ानदान है, बड़ा ख़ानदान है, उसके बाद लड़की का जो है माल देखा जाता है, और चौथे नंबर पे दीनदारी, उसकी दीनदारी की वजह से रिश्ता किया जाता है। तो और आगे फरमाया रसूल सल्लम ने कि तुम दीनदार औरत का इंतखाब करके कामयाब हो जाओगे, वरना तुम्हारे हाथ खाक आलूद होंगे। तो अब इस हदीस को समझें कि इस्लाम ने यह नफ़ी नहीं की कि आप जो लड़की है उसका हुस्न ना देखें, उसका माल ना देखें, उसका हस्ब व नसब ना देखें, देखें सारी चीज़ें, लेकिन जो फ़क़ीयत दी गई है, जिस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया गया है, बेशक वो तीनों चीज़ें हों वो देखें, लेकिन चौथी चीज़ लाजमी होनी चाहिए। 3 चीज़ें हैं, चौथी चीज़ नहीं है, रिश्ता ना करें कि उसके अंदर दीनदार, वो औरत दीनदार हो। अगर वो दीनदार हो, अगर उसकी दीनदारी दे के आपने रिश्ता कर लिया तो ये सैयद मुर्शिदी फरमा रहे हैं कि आप कामयाब हो जाओगे, वरना खाक आलूद हो जाओगे अगर वो दीनदार नहीं है और आपने रिश्ता कर लिया। तो इसका मतलब है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप रिश्ता देखते हैं, देखें हुस्न, पैसा, ये सारी चीज़ें ये आर्जी हैं। अगर पैसा है कल को उसके पास ना हो, हुस्न ख़त्म हो जाना है, जब वो अभी जवान है, जब वो 40 तक जाएगी, बूढ़ी होगी, हुस्न ख़त्म हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इसी बेस के ऊपर कर रहे हैं शादी, तो रिश्ता आपका कभी चल नहीं सकता, वो चीज़ें ख़त्म हो जानी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अगर दीनदार औरत के साथ आपको दिली लगा हुआ है, मोहब्बत है, औरत दीनदार है, आप शादी करेंगे, आपकी शादी चलेगी, कामयाब होगी। तो इसी तरह दूसरी हदीस में कहा गया है कि जब तुम्हारे पास वो शख्स है, यानी निकाह का जो पैगाम लेकर जो वली है उस औरत का, तो बस उसकी दीनदारी और इखलाक से अगर तुम मुतमिन हो तो उसका निकाह करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में फितना और बड़ा फसाद फैल जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है? अखलाक और दीन। अगर कोई पैगाम लेके आपके पास आता है अपनी लड़की का रिश्ता लेके, तो अगर आप लोग उसकी दीनदारी और उसके इखलाक से मुतमिन हो, इसी तरह सेम लड़के के लिए, इसका मतलब है फिर आप रिश्ता कर दें। तो मेन चीज़ें क्या हुई? आपने इखलाक देखना है, आपने दीनदारी देखनी है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, और इसी तरह सेम अगर जब लड़की वाले रिश्ता करते हैं तो आगे देखें, सिर्फ ये चीज़ ना देखें। आप पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों मिसालें हैं कि लड़कियों की जब शादी ऐसे ख़ानदान में सिर्फ आगे पैसा देख के, ज़रीर जो है नमूदो नुमाइश देख के, उसके महल्लात गाड़ियाँ देख के जो रिश्ते किए गए हैं, वो शादियाँ नहीं चल सकती। हत्ता कि ऐसे केसेस है जहाँ पे वो जुल्म करते थे लड़कियों के ऊपर, हत्ता कि ऐसे केसेस है जहाँ लड़कियों को मार दिया गया। तो लिहाजा अगर आप सोच रहे हैं कि सुकून पैसे के साथ है, इस चीज़ के साथ नहीं है। आप लड़की की शादी करें, आगे पैसे वाले हों लेकिन वो इंसान ना हो, उनके अंदर इखलाकियात ना हो, इंसानियत ना हो, बद इखलाक हों, उनका करैक्टर ठीक ना हो, तो वो आपकी लड़की कभी सुकून से नहीं रह सकेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पीस ऑफ माइंड है, जब तक वो नहीं होगा आपकी लड़की खुश नहीं रहेगी। तो लिहाजा जब रिश्ता करना है ज़रूर देखें उसका हस्ब व नसब, पैसा, सारा कुछ देखें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें क्या उस लड़के के अंदर, उस लड़के के ख़ानदान के अंदर इखलाकियात हैं, उनके अंदर इंसानियत है, उनका करैक्टर अच्छा है, वो दीनदार हैं, जालिम तो नहीं हैं, समझदार हैं। ये अगर सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद हों तब रिश्ता करें, और फिर देखना कि क्या समरात आते हैं। वो रिश्ता कामयाब होगा, दोनों जो ख़ानदान हैं वो भी खुश रहेंगे, आपकी लड़की भी खुश रहेगी, आपका लड़का भी खुश रहेगा, और आपस में प्यार मोहब्बत की जो है ज़िंदगी गुजारेंगे। तो आजकल जो डिवोर्स है, तो इसकी अगर हम इसके नुक्ता नज़र इसका जो है निकालें, इस नुक्ते पे हम पहुँचते हैं कि उसकी सबसे बड़ी वजह डिवोर्स की इस्लाम से रूगर्दानी है, शरीयत से रूगर्दानी है। क्योंकि आजकल सिर्फ पैसा देखा जाता है कि लड़की, चाहे लड़की वाले हैं चाहे लड़के वाले हैं, ये देखें कि आगे लड़का है या लड़की है, वो डिग्री अच्छी की हुई हो, पढ़ा लिखा हो, दुनिया उनकी जो तालीम है उसके पास हो, पैसा अच्छा कमा रहा हो, सारा कुछ हो, बस ख़त्म। दीनदारी वाली चीज़ देखी ही नहीं जाती, करैक्टर, इखलाकियात, कोई चीज़ नहीं देखी जाती, और इसका जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं। तो जो भी वालिदैन जब भी रिश्ता करना हो, चाहे लड़की है लड़का, तो इन चीज़ दुनिया वाली ये नहीं देख रहा कि आप ये ना देखें कि पैसा, ये चीज़ें ना देखें, बेबी ज़रूरियात हैं, ये ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो शरीयत कहती है वो चीज़ें लाजमी कंसीडर किया करें। उस चीज़ के ऊपर रिश्ता करेंगे तो कभी भी आप लोगों के जो रिश्ते हैं वो नाकाम नहीं